जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट से स्पोर्ट्स की आज की सबसे बड़ी खबर। और पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड T20 से सिर्फ 9 रोज कबल अपने 15 रुकनी स्क्वाड को बिलाखिर आज फाइनल कर लिया। और वो भी इस तरह कि 7 बजे खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर बबल में जाना था, 5:30 बजे ये टीम अनाउंस हुई, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे पहले। और वो भी कप्तान, चीफ सेलेक्टर और चेयरमैन जो हमें बताया गया, एक मीटिंग में बैठकर उन्होंने फाइनलाइज किया। और कोई सरप्राइज नहीं हुआ, चूंकि ये चीज रिपोर्ट भी हो रही थी। आपको याद है, हमने भी अपने शोज में डॉन पर रिप्ले में काफी मरतबा बात की कि फखर जमान की शमूलियत ऑन द कार्ड है। सरफराज अहमद के हवाले से भी 3 दिन पहले हमने खबर जो है वो डॉन न्यूज से ब्रेक कर दी थी। लेकिन जो असल चीज है वो हैदर अली है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग रही हैं। फिर सुहेब मकसूद की जो शमूलियत तो हुई स्क्वाड में, बट उनकी इंजरी का जो है वो एक खतरा मौजूद है। अभी नहीं पता कि वो खेल पाएंगे वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि उनकी इंजरी के पेश नजर ही हैदर अली को टीम में शामिल किया गया है। अगो के एक फास्ट बॉलर भी ड्रॉप हुए, यानी कि हसनैन ड्रॉप हुए हैं, खुश दिलशाद ड्रॉप हुए हैं, आजम खान जो है वो भी ड्रॉप हुए हैं। तो आजम खान की जगह तो सरफराज अहमद की शमूलियत बड़ी जो है परफेक्ट दिखाई दे रही, क्योंकि नेशनल T20 भी अच्छा खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है। और आई थिंक यूई की विकेटों पे अगर जरूरत पड़े तो मिडल ऑर्डर के अंदर एक पाकिस्तान के पास बैटिंग का अच्छा ऑप्शन भी हो सकते हैं। दूसरे जाने अगर हम बात करें हैदर अली की, तो प्योरली नेशनल T20 की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। फिर आपको याद होगा कि इंग्लैंड में डेब्यू पे 50 किया हुआ है, PSL अच्छा खेला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं जा सके थे, तो उनकी प्लेस तो पहली टीम में मौजूद थी। बट फिर भी एक फास्ट बॉलर जो कम हुआ है, तो लगता यही है कि सिलेक्टर्स ने जो रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है शाहनवाज धानी, मुझे लगता है कि वो अनलकी रहे हैं। परफॉर्मेंसेज उनकी आउटस्टैंडिंग है, एक एक्स फैक्टर हो सकते थे। लेकिन हैदर अली कैन बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड इंटरनेशनल टीम, जो कि जिनको ज्यादा भी लोगों ने देखा नहीं है, बट वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अटैक करते हैं। तो हैदर अली कैन बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हफीज भी स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन अगर सुहेब मकसूद अगर फिट नहीं होते तो फिर टीम में कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि उस्मान कादिर हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो खुश दिलशाह हैं, और फिर शाहनवाज धानी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि शाहनवाज धानी या उस्मान कादरी में से कोई एक जो है वो फिर सुहेब मकसूद की जगह आ जाएगा। सुहेब मकसूद का फैसला मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल हो जाएगा। फिलहाल तो वो स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। सो आपकी क्या राय है इस वर्ल्ड T20 स्क्वाड पर? चूंकि एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया इस वक्त वर्ल्ड T20 की तैयारी कर चुकी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हमारे जो स्क्वाड है उसको आखिर में सेलेक्ट किया गया है। आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल में जो 3 तब्दीलियां की गई है, क्या वो ठीक है? मेरे ख्याल में तो हैदर अली की शमूलियत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको दुनिया ने देखा नहीं है। और आपको वर्ल्ड कप में, जैसे आपको याद है 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर थे, और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके पाकिस्तान को क्रंच मैचेस जितवाए थे। तो हैदर अली कैन बी अ सरप्राइज पैकेज, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। लेकिन जो शाहनवाज धानी उनके हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि वो